हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रूबल के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है जिसने अटैक किया होता है जियो के ऊपर, वो एकदम डर रहा होता है क्योंकि जियो उसके ऊपर अटैक करने वाला है अब तो। और वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी नहीं मरना, और वो बोलता है अपने मन में कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो वहां से भागने लगता है। और जियो कहता है कि तुम बहुत तेज भागते हो, पर इसका कोई भी मतलब नहीं होता। और जियो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए वहां से तेजी से भागता है और सीधा उस बंदे के हाथ काट देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता भी है। और जियो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो नीचे गिरने के बाद झुकते हुए जियो से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। जियो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पे हम डेथ मैच करते हैं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तभी वो नीचे गिरते हुए बोलता है, मतलब वो नीचे बैठा हुआ लड़का बोलता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा चांस है। और वो उसके सामने जो एरो होता है वो उसको पकड़ते हुए सीधा जियो के ऊपर मारने आता है, पर जियो नोटिस करते उसे अपनी जो तलवार होती है उससे स्लैश लगा के उसे काट देता है और वो उधर ही मर जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू जियो के ऊपर होती है और जियो उसे बोलता है कि अब हम वो जो मॉन्स्टर किए हुए हैं उससे बाहर आ चुके हैं और जल्द से जल्द तुम्हारी जो फैमिली है तुम्हें रेस्क्यू करने आ जाएगी। और उतनी देर में वहाँ पे एक जीप आती है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और वो बंदा बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सेफ हो। और यहाँ पे ये जो बंदा है वो म्यू का बटलर है। म्यू जियो से कहती है कि ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जब भी तुम जिन हाई सिटी में आओगे तो तुम मुझे मिलना मत भूलना। और जियो बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। और यहाँ पे जो जियो होता है उसने उस बटलर को डॉग ऑफ हाउस होल्ड भी बोला होता है। और वो बटलर कहता है कि तुम किसे डॉग ऑफ हाउस होल्ड बुला रहे हो। और वहाँ पे हंसने लग जाता है और वो सोचता है कि ये जो म्यू है उसने अपनी स्वॉर्ड भी उसे दे दी, पता नहीं क्यों उसको ये स्वॉर्ड दे दी उसने। और म्यू गाड़ी में बैठ के जा रही होती है और पीछे जियो बोलता है कि मुझे भूलना मत। और वो बटलर गाड़ी चलाते हुए बोलता है कि जिससे आप बात कर रहे थे वो एक ट्रेडर का बेटा है। यहाँ पे ट्रेडर का मतलब है धोखेबाज, और उसके जो पापा है उसके ऊपर एक धोखेबाजी का आरोप लगा हुआ था, ना कि टेररिस्ट का। तो मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ। मी उस बटलर से बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो जियो से सिर्फ ये जो मॉन्स्टर की केव है उसे क्लियर करने में हम लोग सिर्फ एक टीममेट के थ्रू मिले थे, मैं उसे नहीं जानती वो कौन है। और वो बटलर अपने मन में अलग ही फेस बनाते हुए बोलता है कि जो मिस म्यू है वो कितनी सिंपल है, वो उस लड़के से कितनी जल्दी ट्रिक्ट हो गई। और अगला सीन वहां का दिखाया जाता है जहाँ पे जियो ने बैटल की थी। और वहाँ पे बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि जो वो जियो था, जियो नहीं जी, जिसको जियो ने मारा था। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बहुत लेट हो गया यहाँ पे आने में। और पीछे से वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अभी अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो म्यू है और वो जियो, उनकी जो फैमिलीज थी उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया है और यंग मास्टर को भी उन्होंने ही मारा है। और वो बूढ़ा आदमी एकदम जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक जेल की तरफ जहाँ पे उसके फादर रखे गए थे। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा होता है और उसमें से एक लड़का उतरते बोलता है कि ये जैन बे सिटी का प्रिजन है, और कहता है कि यहाँ पे जो प्रिजनर्स है उन लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है लगता है। और उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि जो हमारा प्रिजन है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो भी प्रिजनर्स है उन लोगों को एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाती है जैसा वो चाहते हैं। और वो चीफ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो धोखेबाज है उसको भी ऐसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है इस प्रिजन के अंदर। और वो सोल्जर बोलता है कि जो जिसमें हमने उसको रखा है वो जेल बहुत गंदी है, उसे कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और तभी जियो के फादर दिखाई देते हैं और वहाँ पे उन्हें गेट खोलने की आवाज आती है और कोई बोलता है कि बहुत दिनों से तुम्हें नहीं मिले थे धोखेबाज। और जियो के फादर एकदम हैरानी से बोलते हैं कि ये तुम हो। और वो जेल का गेट खोलते हुए बोलता है कि चलो तुम्हें इस गंदी सी जगह से निकाल के कोई अच्छी सी जगह पे लेके जाता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जियो टैक्सी में बैठा होता है और टैक्सी वाला बोलता है कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम यहाँ पे उतर सकते हो। और जियो थैंक्स बोलता है उसे। और जियो टैक्सी से उतरते हुए बोलता है कि फादर आज तो आपको मुझे ट्रूथ बताना ही होगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं आपका नाम तो क्लियर कर ही सकता हूँ। और जियो ऊपर देखता है और बोलता है कि क्या है। और दोस्तों वो एक्चुअली में फ्लोटिंग प्रिजनर है, मतलब कि हवा में उड़ने वाला एक जेल। और जियो बताता है कि जो भी इस प्रिजन के अंदर गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। और वो समझ जाता है कि ये जो प्रिजन है वो उसके फादर के लिए यहाँ पे आया है। और वो तुरंत भागते हुए जेल के अंदर जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उसके फादर होते हैं उसको वो हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे होते हैं। और जियो भी स्ट्रेस चढ़ते हुए आ रहा होता है, वो बहुत तेज होता है और पीछे जो सोल्जर्स भी होते हैं उसके और उसे रोक रहे होते हैं। एक्चुअल में जियो जैसे ही टेरेस पे पहुंचता है जोर से चिल्लाता है डैड, और वो रुक जाता है वहाँ पे उसके। और वहाँ पे चीफ भी उसे देख के बोलता है कि ये उस धोखेबाज का बेटा है। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं जियो उन्हें पिटाई कर देता है वहाँ पे, क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम कर सकता था।
और वो एकदम स्पीड में अपने फादर की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है कि जो भी वो प्रिजन के अंदर गया है वो आज तक वापस नहीं आया और मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर उस जेल के अंदर जाए। और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और मेरे फादर का नाम क्लियर करना होगा, मतलब सच ढूंढना होगा। और तभी कोई जियो के ऊपर अटैक करता है और जियो बोलता है कि ये इतना तेज था कि मैं कभी डॉज भी नहीं कर पाया। और वो सिस्टम बोलता है कि परसेप्शन स्किल एक्टिवेटेड। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियो होता है उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। और लड़की भी शॉक होती है कि बोलती है कि उसने मेरी हैंड ब्लेड को भी रोक दिया। और लड़की बोलती है कि पीछे हट जाओ यहाँ से। और जियो बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सिर्फ मेरे फादर को गुड बाय बोलना है। और लड़की जियो के ऊपर अटैक कर देती है और जियो उसे अपनी तलवार की मदद से डॉज कर लेता है और बोलता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। और लड़की फिर से हैरान होते हुए बोलती है कि इसने मेरे अटैक को फिर से रोक लिया। और लड़की जियो के ऊपर अटैक कर ही रही होती है, वो स्टॉप ही नहीं होती है। और जियो बोलता है कि ये कितनी स्ट्रांग है, इसके पास स्ट्रेंथ भी है और स्पीड भी। अगर मेरे पास पावर नहीं होती तो मैं इसके सामने टिक ही नहीं पाता। और वहाँ पे वो चीफ भी एकदम हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारा बेटा है क्योंकि ये तुम्हारी तरह इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और उसके फादर भी एकदम शॉक में होते हैं कि ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और वो लड़की अभी भी जियो के ऊपर अटैक कर ही रही होती है और जियो बोलता है कि अब मैं इसको ऐसे नहीं रोक पाऊंगा, अब मुझे अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना ही होगा। तो जियो और वो लड़की एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। और लड़की बोलती है कि अगर तुम अपने हाथ को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे से पीछे हट जाओ। और वो दोनों जैसे टकराते हैं वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद वहाँ पे वो लड़की भी ठीक खड़ी होती है और जियो भी अपनी तलवार पकड़ के खड़ा होता है। पर अचानक से जो जियो की तलवार के अंदर जो क्रिस्टल लगाया गया था वो कोर एकदम अचानक से टूट जाता है। और वो चीफ ताली बजाते हुए बोलता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो इतनी छोटी सी उम्र में ही, पर ये बहुत बुरी बात है कि तुम एक धोखेबाज के बेटे हो। और वो चीफ कहता है कि तुमने इतनी मेहनत कर ली तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट तुम अपने फादर से मिल सकते हो। और जियो उसके फादर की तरफ जा रहा होता है और उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम इतने स्ट्रांग कब से हो गए। और वापस जियो रो रहा होता है और वो डैड बोल रहा होता है और उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ जो बहुत पहले हुआ था उस बारे में। और उसके फादर बोलते हैं कि तुम जिनिंग सिटी जाओ, वहाँ के मिलिट्री बेस में अंदर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, उसमें मैंने सारे एविडेंस रखे हुए हैं। और वो बोलते हैं कि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम वहाँ पे नहीं जा पाओगे, इसीलिए तुम्हें बहुत पावरफुल होना होगा। और वो उस लॉकर का पासवर्ड भी बता देते हैं उसे। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके फादर को वो लोग उस फ्लाइंग प्रिजन के अंदर लेके चले जा चुके होते हैं और ये जियो देख रहा होता है। और अगले सीन में हमें जाइंट सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे एक घर होता है, उसमें जियो सो रहा होता है और तभी उसका जो अलार्म होता है वो बजता है और जियो बोलता है कि कितना शोर मच रहा है यहाँ पे। और वो अपना हाथ उस घड़ी के ऊपर डालता है जिससे वो घड़ी टूट जाती है एक ही बारी में। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियो खड़ा होता है और तभी वहाँ पे उसके सामने वही पैनल वापस आ जाता है और उसके अंदर उसका स्टेटस दिखाया जा रहा होता है। और जियो बोलता है कि मैंने अलार्म क्यों कल सेट किया था। और तभी फोन बजता है और वो फोन एक्चुअल में उसकी गिल्ड के मास्टर का होता है और वो बोलता है कि तुमने जो चीजें मंगाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, जल्दी से आके लेके चले जाओ। जियो कपड़े पहनते हुए बोलता है कि अंकल मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। और उसके अंकल बोलते हैं कि एकदम जल्दी मत आना, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ खा के आना। और जियो उसकी ऑफिस की गिल्ड में चला जाता है, सॉरी गिल्ड के ऑफिस में। और वो अंकल से सॉरी बोलता है और बोल रहा होता है कि मेरे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। और उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा जो एक्सक्यूज है वो थोड़ा अलग है इस बार। और वो अंकल बोलते हैं कि ये कुछ दिन पहले तो बहुत वीक था पर अब देखो वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टार वॉरियर बन चुका है, मुझे लगता है कि ये अपनी ट्रू पावर्स को छुपा रहा है। और वो बोलता है साथ साथ कि कोई बात नहीं, अगर उसे छुपाना है उसकी पावर्स को तो छुपा सकता है, मुझे लगता है कि अब ये अपने फादर की तरह लग रहा है। और वो अंकल उसके डेस्क के ऊपर एक बैग रखते हुए बोलता है कि इसके अंदर जो जो चीजें तुम्हें चाहिए वो सब कुछ है। और वो अंकल उसे उसका स्टार वॉरियर पास भी देते हैं। और वो अंकल बोलते हैं कि जो जिनिंग सिटी है वो कोई छोटी सिटी नहीं है, वो बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ पे मिलिट्री भी बहुत गार्ड करती है उस जगह को और वो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत का काम हो सकता है। और वहाँ पे जाके सिर्फ तुम्हें खुद की ध्यान रखना होगा, मैं वहाँ पे तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जियो वो अंकल गाओ को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि आपने मेरा इन दिनों मतलब इन सालों बहुत अच्छे से ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू। और वो अंकल भी खुश होते हैं और स्माइल देते हैं हल्की सी। और जियो बोलता है कि जैसे ही मेरा काम होगा मैं वैसे वापस आके आपसे जरूर मिलूंगा। और जियो उसको बाय बोलते हुए बाहर निकल जाता है। और जियो गिल्ड के ऑफिस के बाहर निकलते बोलता है कि जो अंकल जियो ने है उन्होंने मेरी 5 दिन बाद की टिकट्स बुक की हुई है और मेरे पास बहुत सारा टाइम है तैयारी करने के लिए। और जियो कहता है कि मुझे ट्रेड सेंटर जाना चाहिए,
और जो मेरे पास वो डबल हेडेड मॉन्स्टर का जो कोर है उसको यूज करते हुए मुझे मेरी स्वॉर्ड का जो ऊपर जो कोर था जो टूट गया था उसे वापस बना लेना चाहिए। और जियो बोलता है कि जो मिलिट्री बेस है उसके अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग हैं और जो मेरे पास अभी जो इतनी स्ट्रेंथ है मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और तभी व्यू का फोन बजता है और उसके अंदर व्यू का फोन होता है, मतलब ली का फोन होता है। यहाँ पे ली व्यू उसका पूरा नाम है तो मैं यहाँ पे ली बुलाता हूँ उसको, ठीक है। और व्यू फोन उठा के बोलता है कि तुमने मुझे अचानक से क्यों फोन किया। और वो ली बोलता है कि आज तुम फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो हम सब साथ में मिलके पार्टी करते हैं। और जियो ओके बोलता है और बोलता है कि जो मैंने पैसे थोड़े कमाए हैं उसकी मदद से मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, ठीक है। और ली बोलता है कि ठीक है तो हम बाद में मिलते हैं। और जियो फोन रखने के बाद बोलता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं ट्रेड सेंटर जाके मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करा लेता हूँ। और वो ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं और वो बोलता है कि जो ली है वो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, जैसे ही मेरे पापा ट्रबल में आ गए थे वैसे ही उसने मेरी प्रोटेक्शन की थी और जो भी मेरे को बुली करता था वो मुझे बचाता था उन लोगों से। और जियो बोलता है कि 5 दिन के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो वो जो जीन सिटी होती है वहाँ की सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाता है और जियो के पास से 2 लोग गुजरते हैं और जियो को उनमें से पावर की फीलिंग आती है। और वो बोलता है कि जो लोग पास हुए थे मेरे पास से वो एक स्टार वॉरियर्स है। और जियो अपने मन में बोलता है कि जो मेरी स्किल्स है उसकी मदद से मैं लोगों की पावर को ही महसूस कर सकता हूँ। और वो अपने मन में बोलता है कि जो पहले लड़की के साथ मेरी बैटल हुई थी मैं उसकी पावर के बारे में इसलिए नहीं जान पाया था क्योंकि उसका जो लेवल था वो मेरे से भी ज्यादा हाई था। और जियो उस बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर जाने लगता है और उस ट्रेड सेंटर के अंदर बहुत से लोग होते हैं। और जियो बोलता है कि पहले तो मैंने जो वो फिश लिजार्ड्स को मारा था उनके ड्रॉप आइटम को बेचने आया हूँ। दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।